जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंडियन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर में बात करेंगे पद्मा अवार्ड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो अभी 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे हमारा निकला है, उसमें पद्मा अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है 2025 की। और ये आपका बाद में दिए जाएंगे। अभी इसकी घोषणा कर दी गई है कि किन किन लोगों को ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो आज हम इस लेक्चर में पूरे पद्मा अवार्ड्स को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में। देखिए लिखा हुआ है वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। तो जैसा कि पद्मा अवार्ड्स के बारे में कहा जाता है कि ये जो है, ये जो सर्वोच्च नागरिक, जो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उनमें से एक इनको माना जाता है। अगर हम भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो वो आपका कौन सा हो जाता है? वो आपका भारत रत्न हो जाता है। कौन सा? भारत रत्न आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो आपका पद्मा अवार्ड्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माने जाते हैं इंडिया में। अब देखिए पद्मा अवार्ड्स आपके तीन कैटेगरी में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तीन कैटेगरी कौन कौन सी होती है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये तीन कैटेगरी में दिए जाते हैं। सबसे जो इन तीनों में जो सबसे उच्च माना जाता है वो पद्म विभूषण माना जाता है। उसके बाद पद्म भूषण और लास्ट में पद्म श्री माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है अनाउंस ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो ये प्रत्येक साल क्या होता है, जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है उसमें इसकी घोषणा की जाती है। वैसे ही इस बार 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इस पद्मा अवार्ड्स की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस बार जो पद्मा अवार्ड्स दिए जा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? 139। कितनी? 139 पद्म अवार्ड्स इस बार दिए जा रहे हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण है और 19 पद्म भूषण है और 113 पद्म श्री है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को टोटल कर देंगे तो आपका 139 आ जाएगा। देखिए आप जोड़ सकते हैं 113, 113 में 7 जोड़ेंगे 120, 120 में 19 जोड़ेंगे तो 139 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नंबर है। आगे बात करें कि 139 जो पद्म अवार्ड्स दिए जा रहे हैं उसमें से वुमेन्स की संख्या कितनी है, कितनी महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जा रहा है? तो 23 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जा रहा है, ये भी याद रखेंगे। पोस्थुमसली, देखिए इसका क्या मतलब होता है? पोस्थुमसली का मतलब होता है मरणोपरांत। मतलब जो व्यक्ति अभी इस दुनिया में नहीं है, जिनकी डेथ हो चुकी है, तो उनको भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस बार जो मरणोपरांत अवार्ड दिए जा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? 13। 13 लोगों को मरणोपरांत इस पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। जो 139 पद्मा अवार्ड्स हैं उसमें आपके फॉरेनर और एनआरआई कितने हैं? मतलब कितने इसमें विदेशी हैं, या जो एनआरआई कौन होते हैं? जो भारतीय मूल के होते हैं लेकिन आप ये जो विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं उनको एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, तो टोटल ऐसे 10 10 पर्सनालिटी ऐसी हैं जो कि फॉरेनर हैं या फिर एनआरआई हैं इस 139 पद्मा अवार्ड में से। ठीक है दोस्तों, तो ये भी नंबर्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 23, 13, 10 आप ऐसे करके आ सकते हैं। 13 में जब 10 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, जो कि वुमेन्स की संख्या को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन कौन सी फील्ड में पद्म अवार्ड दोस्तों दिए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखिए जब आप राज्यसभा की सीटें जब राज्यसभा में पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि 12 सीटें आप राष्ट्रपति के पास रिजर्व रहती हैं, जो कि कुछ विशेष क्षेत्रों से राष्ट्रपति उन सीटों पे मनोनीत करते हैं। तो वहां पे हमने ट्रिक्स देखिए, कई बार मैंने आपको ट्रिक्स याद कराया था। AS LS से याद करते हैं हम। AS LS आपका हो गया आर्ट, साइंस और लिटरेचर और आपका सोशल वर्क, ये हो गया आपका। ठीक है, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल वर्क में अपॉइंट किए जाते हैं वहां पे। देखिए यहाँ पे भी वो सारी फील्ड्स है। देखिए आपका आर्ट्स हो गया, साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद L से आपका लिटरेचर एंड एजुकेशन हो गया, साथ में आपका सोशल वर्क हो गया। तो देखिए चार आप वहीं से कवर कर सकते हैं। आर्ट, साइंस एंड इंजीनियरिंग, देखिए साइंस आएगी तो उसके साथ इंजीनियरिंग आएगी। लिटरेचर यानी साहित्य हो गया, ठीक है, साहित्य के साथ शिक्षा आएगी। और आपका सोशल वर्क हो गया, जो सामाजिक कार्य वगैरह होते हैं वो सब चीजें इसमें कवर किए जाएंगे। पब्लिक अफेयर्स हो गया, सिविल सेवा हो गई आपकी, सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा में अगर किसी ने अच्छा योगदान दिया है तो उसको भी अवार्ड दिया जाएगा। स्पोर्ट्स हो गया, यानी खेल आपके हो गए। और आपका ट्रेड एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग, ठीक है दोस्तों, अगर उससे उस फील्ड से भी कोई अच्छा काम करता है तो उसको भी पद्म अवार्ड दिए जाएंगे। आगे जो लास्ट है वो मेडिसिन यानी चिकित्सा के फील्ड में भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स में सबसे पहले पद्म विभूषण की, जो कि इन तीनों में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो पद्म विभूषण में जो संख्या है वो 7 लोगों को दिया गया, जैसे हमने पीछे देखा था। 7 लोगों को पद्म आपका पद्म विभूषण दिया गया था। उसके बाद 19 लोग को पद्म भूषण दिया था और आपका 113 लोग को पद्म श्री दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो पद्मा विभूषण की संख्या कितनी है? 7 हो गई। तो इसमें देखते हैं 7 लोगों में किन किन को दिया गया है। तो सबसे पहला नाम है आपका डी नागेश्वर रेड्डी। क्या नाम है? डी नागेश्वर रेड्डी। देखिए ये पेशे से डॉक्टर हैं और
अब देखिए इनकी फील्ड, जैसे डॉक्टर है तो इनकी फील्ड क्या हो जाएगी, आपका मेडिसिन इनकी फील्ड हो जाएगी। और ये तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं, मतलब ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। तो ये याद रखिएगा, आपके डी नागेश्वर रेड्डी जी को भी क्या है, ये डॉक्टर है और इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला नाम लिखा हुआ है जस्टिस जगदीश सिंह खेहर। देखिए दोस्तों ये रिटायर्ड जस्टिस हैं, ठीक है दोस्तों, और ये 44th सीजीआई रह चुके हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 44वें नंबर के यही थे जगदीश सिंह खेहर जी। और अभी क्या है, ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनको भी इस बार का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और इनकी फील्ड जो जाएगी वो सामाजिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स इनकी फील्ड हो जाएगी। और ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, अगला जो नाम लिखा हुआ है देखिए कुमुदनी रजनीकांत लखिया। क्या नाम है, कुमुदनी रजनीकांत लखिया है। और ये कौन है, ये देखिए इनकी फील्ड जो हो जाएगी वो आर्ट हो जाएगी। और ये फेमस कथक डांसर है और कोरियोग्राफर है। क्या है, कथक डांसर और आपका साथ ही साथ कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर दोस्तों वो होते हैं जो कि अलग अलग तरह के डांस को सिखाते हैं, वो इनको कोरियोग्राफर बोला जाता है। तो इनको भी देखिए, ये लेडी हैं, इनको भी इस बार का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इनकी फील्ड जो हो जाएगी वो आर्ट हो जाएगी और ये गुजरात से बिलोंग करती है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, देखिए अगला नाम लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। क्या लिखा है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम की बात करें तो इनको भी इस साल का पद्म विभूषण से इनको भी सम्मानित किया गया है। और ये फेमस वॉयलिनिस्ट और म्यूजिक कंपोजर है। वॉयलिनिस्ट क्या होता है दोस्तों, जो वायलिन बजाते हैं, ठीक है दोस्तों। वायलिन जो बजाते हैं इनको गॉड ऑफ वायलिन भी बोला जाता है। मतलब आपका जो ये वायलिन इतनी अच्छी बजाते हैं कि इनको भगवान की संज्ञा दी गई है वायलिन की फील्ड में। और साथ ही साथ ये म्यूजिक कंपोजर भी है, म्यूजिक कंपोजर भी हैं। तो इनको भी इस बार का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और इनकी जो फील्ड हो जाएगी क्या हो जाएगी, आर्ट हो जाएगी। और ये कर्नाटका राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करें, देखिए चार देख लिए हमने, अब लास्ट के तीन लिखे हुए हैं शारदा सिन्हा जी, ओसाका सुजुकी जी और एमटी वासुदेवन नायर जी, ठीक है। तो इन तीनों को जो अवार्ड मिला है वो पोस्टुमसली मिला है, यानी मरणोपरांत मिला है। मतलब ये जो तीन पर्सनालिटी हैं वो अभी इस दुनिया में नहीं है और इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पहला नाम है शारदा सिन्हा जी। शारदा सिन्हा जी की बात करें तो ये फेमस फोल्क और क्लासिकल सिंगर रह चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। जो शास्त्रीय संगीत वगैरह होता है उसकी ये गायिका रह चुकी हैं, फोक एंड क्लासिकल सिंगर, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। और जैसा कि फोक और क्लासिकल सिंगर है तो ये इनकी जो फील्ड हो जाएगी वो आर्ट हो जाएगी। और ये बिहार राज्य से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगला देखिए लिखा हुआ है ओसामा सुजुकी। क्या लिखा हुआ है, ओसामा सुजुकी। इनको भी देखिए पोस्टुमसली अवार्ड मिला है। और ये सुजुकी मोटर्स के चेयरमैन हुआ करते थे। जो आपने सुजुकी मोटर्स सुना होगा, जो सुजुकी की देखिए गाड़ियां आती हैं, तो सुजुकी मोटर्स की चेयरमैन हुआ करते थे। और इनकी जो फील्ड जैसा कि ये वाणिज्य या उद्योग से रिलेट करते हैं, तो इनको जो इनकी जो फील्ड हो जाएगी वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री इनकी फील्ड हो जाएगी। और ये एक फॉरेनर है, यानी ये जापान से बिलोंग करते, जापान जो देश है वहां से बिलोंग करते थे। तो इनको भी इस बार का पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं देखिए जो लास्ट नाम है वो लिखा हुआ है एमटी वासुदेवन नायर। क्या लिखा है, एमटी वासुदेवन नायर। इनको भी एक मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है। और ये फेमस मलयालम ऑथर रह चुके हैं, मतलब मलयालम भाषा के ये फेमस ऑथर थे। और जो इनकी फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लिटरेचर एंड एजुकेशन, यानी साहित्य और शिक्षा इनकी फील्ड हो जाएगी। और ये केरला से बिलोंग करते हैं। केरला की जो भाषा है जो वहाँ की वो मलयालम है। तो ये केरला से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक इसमें एक छोटी सी ट्रिक है आपको याद करने के लिए। तो देखिए आप इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं। जो पद्म विभूषण दिए गए हैं वो ऐसे JKLMNO, इससे याद रख सकते हैं। देखिए जे से देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स में लिखे हुए हैं। और सातवां आपका एक एस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जे से क्या हो गया, जे से आपका जस्टिस जगदीश जी हो गए, ठीक है। जे से आपका जस्टिस जगदीश जी हो गए। के से बात करूं तो के से आपका ये जे से जगदीश जी हो गए। के से आपका कुमुदनी जी जो हो गई, ठीक है। उसके बाद एल से बात करेंगे, एल से आपका लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी हो गए, ठीक है। एम से बात करेंगे तो एम से आपका एमटी वासुदेवन नायर। लेकिन इनका पूरा नाम जो है मदत ठेके पट्टू, ठीक है। मदत, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, MADATH ठेके पट्टू, KEPATTU, ये इनका पूरा नाम है, मदन टिक्के पट्टू वासुदेवन नायर। तो एम से आपका आप इनका नाम याद रख सकते हैं। और एन से बात करेंगे तो एन से आपका नागेश्वर जी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों।
और ओ से बात करेंगे तो आपका उषाका हो जाएंगे। तो आप 6 तो आप ऐसे याद सकते हैं, JKLMNO, ठीक है। और लास्ट में जो एस बचा, एस से आपका शारदा सिन्हा जी हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं, सातों जो पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब देखिए पद्म विभूषण के बाद हम पद्म भूषण को देखते हैं। तो पद्म भूषण की संख्या कितनी है, 19 लोगों को दिए गए हैं। लेकिन यहाँ हम मेन देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन नामों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो बात करते हैं पहले नाम के बारे में। देखिए लिखा हुआ विनोद धाम, क्या लिखा हुआ है, विनोद धाम की बात करें तो इनकी जो फील्ड है, इनकी फील्ड हो जाएगी साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस और आपका विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी इनकी फील्ड हो जाएगी। और इनको दोस्तों फादर ऑफ पेंटिंग चिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पेंटियम पेंटियम चिप, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने पेंटियम चिप की खोज की थी, इस वजह से इनको फादर ऑफ पेंटियम चिप बोला जाता है। और ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, यानी इनकी जो नागरिकता है अभी यूएसए की है, ठीक है। तो इनको आप एनआरआई बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। अगला जो पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया है पीआर श्रीजेश को। किसको दिया गया है, पीआर श्रीजेश को। और ये कौन है दोस्तों, ये फॉर्मर हॉकी के फेमस प्लेयर है। क्या नाम है, पीआर श्रीजेश, फॉर्मर हॉकी प्लेयर। अभी तो उन्होंने दोस्तों संन्यास ले लिया है। तो ये बहुत अच्छे खिलाड़ी थे हॉकी के, पीआर श्रीजेश। और तो इनकी जो फील्ड हो जाएगी वो आपका स्पोर्ट्स हो जाएगी। और इनको भी पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये आपका केरला राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, जो अगला नाम लिखा हुआ है पंकज उदास जी का। किसका, पंकज उदास जी का नाम लिखा हुआ है। और इनको ये पद्म भूषण अवार्ड जो दिया गया है वो पॉस्टुमसली दिया हुआ, यानी मरणोपरांत दिया गया है, यानी अब वो ये इस दुनिया में नहीं रहे। और इनकी बात करें, इनको ये देखिए बेसिकली इंडियन गजल और प्लेबैक सिंगर थे। ये कौन थे, फेमस इंडियन गजल एंड प्लेबैक सिंगर, ठीक है दोस्तों। ये फेमस गजल और प्लेबैक सिंगर अपने टाइम के हुआ करते थे। और इनकी जो फील्ड हो जाएगी वो आर्ट हो जाएगी। और इनको जो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और इनको ये अवार्ड मरणोपरांत यानी पॉस्टुमसली दिया गया है। तो ये नाम भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट नाम लिखा हुआ है शेखर कपूर जी का। शेखर कपूर जी की बात करें तो ये क्या है, ये फेमस इंडियन फिल्म मेकर है। क्या है, इंडियन फिल्म मेकर, यानी जो डायरेक्टर होते हैं वो ये शेखर कपूर जी हैं, ठीक है। और इनकी फील्ड क्या हो जाएगी, इनकी फील्ड हो जाएगी आपका आर्ट हो जाएगी। और ये भी आपका महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगला नाम लिखा हुआ है अनंत नाग जी का। क्या लिखा हुआ है, अनंत नाग जी का नाम लिखा हुआ है। ये फेमस इंडियन एक्टर है, फेमस इंडियन एक्टर हैं। और बेसिकली ये कन्नड़ सिनेमा से बिलोंग करते हैं। किससे, कन्नड़ सिनेमा, कन्नड़ सिनेमा में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा। इनको भी इस बार का पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इनकी जो फील्ड हो जाएगी वो आर्ट्स हो जाएगी। और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट नाम है साध्वी ऋतंभरा। क्या नाम लिखा है, साध्वी ऋतंभरा जी का नाम लिखा हुआ है। और इनकी जो फील्ड है वो सोशल वर्क से फील्ड है, सोशल वर्क की फील्ड हो जाएगी। देखिए इनका नाम काफी कंट्रोवर्शियल रहा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनका जो कनेक्शन बोला जाता है वो बाबरी मस्जिद जो डेमोलिशन हुआ था, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन जो हुआ था, जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो उसमें उस डेमोलिशन में इनका साध्वी ऋतंभरा जी का काफी एक नाम काफी जोड़ा जाता है, काफी महत्वपूर्ण योगदान था इनका। तो इस वजह से इनका काम जो सोशल वर्क के तौर पर, मतलब सोशल वर्क की फील्ड में इनको पद्म भूषण दिया जाता है। तो ये नाम काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा कि इनको कैसे दिया गया, जब इनका नाम जो विवादास्पद जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसमें इनका नाम ऐड था, ठीक है दोस्तों। और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो ये भी नाम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट नाम लिखा हुआ है विवेक देवराव जी का। क्या नाम लिखा है, विवेक देवराव जी का लिखा हुआ है। और इनको ये पद्म भूषण अवार्ड पॉस्टुमसली यानी मरणोपरांत दिया जा रहा है, ठीक है। और इनकी जो फील्ड हो जाएगी लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड हो जाएगी। इनकी बात करें, ये फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्री रह चुके हैं। और ये पूर्व में क्या था, ये चेयरमैन रह चुके हैं पीएम की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल थी उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। और इनका जो क्षेत्र था ये मतलब कहाँ से बिलोंग करते थे, ये एनसीटी दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली से बिलोंग करते थे, ठीक है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट नाम और क्या है, देखिए सुशील कुमार मोदी जी, ठीक है, सुशील कुमार मोदी जी का नाम लिखा हुआ है। और इनको भी देखिए अवार्ड पॉस्टुमसली दिया गया है, यानी
ये भी इनको ये अवार्ड जो पद्म भूषण मिला है, मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और ये कौन रह चुके हैं? ये डिप्टी सीएम रह चुके हैं बिहार के। क्या रह चुके हैं? डिप्टी सीएम रह चुके हैं बिहार के। ठीक है दोस्तों। तो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, इसका मतलब इनका जो नाम आएगा वो पब्लिक अफेयर्स में आएगा, इनकी जो फील्ड हो जाएगी वो पब्लिक अफेयर्स हो जाएगी। और जैसा कि बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, तो इनके जो स्टेट है वो भी बिहार से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जो कि पद्म भूषण से जिनको सम्मानित किया गया था, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पद्मश्री की बात कर लेते हैं। वैसे पद्मश्री 113 लोग को दिया गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नाम है केवल हम उनको ही यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो पहला नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अजय बी भट्ट का। क्या लिखा है? अजय बी भट्ट। इनकी जो फील्ड हो जाएगी साइंस एंड इंजीनियरिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। इनकी बात करें तो इनको इन्वेंटर बोला जाता है यूएसबी का। इनको इन्वेंटर ऑफ यूएसबी, यानी आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, आपने यूएसबी देखा होगा। इस यूएसबी के आविष्कारक बोला जाता है अजय बी भट्ट जी को बोला जाता है। तो इनको भी इस बार का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये बिलोंग करते हैं यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगला नाम लिखा हुआ है अरिजीत सिंह जी का लिखा हुआ है। ठीक है। फेमस प्लेबैक सिंगर है। ठीक है। फेमस प्लेबैक सिंगर हो गए। और इनकी जो फील्ड है वो आर्ट हो जाएगी। और ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, यानी पश्चिम बंगाल से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि अगला नाम लिखा हुआ है अरुंधति भट्टाचार्य का। किसका लिखा हुआ? अरुंधति भट्टाचार्य जी का नाम लिखा हुआ है। इनकी बात कर ले तो ये देखिए फेमस राइटर भी हैं। ठीक है। एक बेहतरीन लेखिका भी हैं। और साथ ही साथ ये फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुकी हैं एसबीआई की। किसकी? एसबीआई की, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या चेयरपर्सन रह चुकी हैं। ठीक है दोस्तों। तो इनको भी देखिए इस बार का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनका जो फील्ड हो जाएगी वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी वाणिज्य एवं उद्योग इनकी फील्ड हो जाएगी। और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे। अगला देखिए नाम लिखा हुआ है पवन गोयनका जी का। पवन कुमार गोयनका या पवन गोयनका जी का नाम लिखा हुआ है। इनको भी इस बार का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी बात करें तो ये फॉर्मर एमडी थे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से। ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मर एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर थे किसके? एम महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की ये फॉर्मर एमडी रह चुके हैं। और तो इनको भी इस साल का पद्मश्री अवार्ड से इनको भी सम्मानित किया गया है। और इनकी जो फील्ड हो जाएगी ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी वाणिज्य उद्योग इनकी फील्ड हो जाएगी। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। देखिए फेमस स्पिनर बॉलर आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन जी को भी इस बार को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं। अभी इन्होंने हाल में संन्यास ले लिया है दोस्तों। और ये फेमस इंडियन स्पिनर रह चुके हैं। और बात करें तो इनकी फील्ड का, तो ये आपका स्पोर्ट्स की फील्ड से बिलोंग करेंगे। और इनकी जो स्टेट है ये कहाँ के निवासी हैं? ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट नाम देखिए लिखा हुआ है रिकी ज्ञान केज। रिकी ज्ञान केज को भी इस बार का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी बात करें तो ये फेमस कंपोजर रह चुके हैं। फेमस कंपोजर हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए। और साथ ही साथ 3 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर भी हैं। 3 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड विनर भी ये रह चुके हैं दोस्तों। ठीक है। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और तो इनकी जो फील्ड हो जाएगी वो आर्ट इनकी फील्ड हो जाएगी। और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जो कि पद्मश्री, इस साल का इनको पद्मश्री मिला था। एग्जाम में इनके पूछे जाने की संभावना हो सकती है। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। देखिए अब कुछ पद्मा अवार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, इसकी हिस्टोरी के बारे में जान लेते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। तो देखिए लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड 2 सिविलियन अवार्ड्स, भारत रत्न एंड पद्म विभूषण इन 1954। तो देखिए भारत सरकार ने क्या किया था 1954 में, 1954 में 2 नागरिक पुरस्कारों की का गठन किया था। 2 नागरिक पुरस्कारों का गठन किया था, जिसमें पहला नाम था भारत रत्न का और दूसरा नाम था पद्म विभूषण का। ठीक है दोस्तों। अभी तो देखिए भारत, 2 अलग अलग अवार्ड हैं, भारत रत्न और पद्म अवार्ड। लेकिन उस टाइम जब जब शुरू में 1954 में इसका गठन किया गया था, तो 2 अवार्ड हुआ करते थे, एक भारत रत्न हुआ करता था, एक पद्म विभूषण हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। देखिए आगे लिखा हुआ है द लेटर हैड 3 क्लासेस, नेमली पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। बट इन 1955 दीज वर सब्सिक्वेंटली रीनेम्ड एज पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। ठीक है दोस्तों। तो 1954 में देखिए 2 हुआ करते थे, भारत रत्न और पद्म विभूषण। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में 1955 में जो पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण को 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया। ठीक है दोस्तों। सॉरी, देखिए 1955 में क्या, जब 1954 में ये होते थे
तो 1954 में ये पद्मा विभूषण थे, इनको 3 कैटेगरी में दिया जाता था। एक पहला वर्ग दिया जाता था, एक दूसरा वर्ग दिया जाता था और एक तीसरा वर्ग दिया जाता था। ठीक है, लेकिन 1955 में क्या हुआ, जो ये पहला वर्ग और दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग है, इसको बदल करके इनकी जगह इस अवार्ड को, पहले वर्ग को पद्म विभूषण बोल दिया गया, दूसरे वर्ग को पद्म भूषण कर दिया गया और तीसरे वर्ग को पद्मश्री कर दिया गया। तो ये आपका 1955 में हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा आप। ठीक है, 1954 में जब थे तो इनको पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग के तौर पे दिया जाता था पद्म विभूषण को, लेकिन बाद में 1955 में इनको जो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग था, इनका नाम बदल के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए आगे अगला पॉइंट लिखा हुआ है, पद्मा अवार्ड्स आर कन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द पद्मा अवार्ड्स कमेटी। ठीक है दोस्तों, तो जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं ये किसकी रिकमेंडेशन पे दिए जाते हैं, ये जो पद्मा अवार्ड्स कमेटी बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, पद्मा अवार्ड्स एक कमेटी बनती है, जिसको, जो ये पद्मा अवार्ड्स कमेटी बनाता कौन है, देखिए विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। तो पद्मा अवार्ड कमेटी की जो इसको बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के द्वारा हर साल इसको बनाया जाता है पद्मा अवार्ड्स कमेटी को, और उनके द्वारा ही, पद्मा अवार्ड्स कमेटी के द्वारा ही पद्मा अवार्ड्स किन किन व्यक्तियों को, किन किन पर्सनालिटी को दिए जाएंगे, इसकी सिफारिश इनके द्वारा ही की जाती है। ठीक है दोस्तों, बाकी बात करें पद्मा अवार्ड्स की, तो देखिए अगर किसी व्यक्ति को खुद स्वयं में लगता है कि उसने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको फील्ड्स पढ़ाई थी, है ना, आर्ट्स, लिटरेचर एंड एजुकेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज आपका, ठीक है, सिविल सर्विसेज, पब्लिक अफेयर्स हो गया, है ना, मेडिसिन हो गया। तो अगर उनको लगता है कि इन इन क्षेत्रों में भी अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, तो वो भी अपना नाम इसमें दे सकता है। या फिर अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, तो वो भी उस व्यक्ति का नाम इसमें रिकमेंड कर सकता है। तो बाद में पद्मा अवार्ड्स कमेटी जो होती है उसको देखती है, अगर लगता है वाकई में कि ये चीज़ सही सही है, उस व्यक्ति को पद्मा अवार्ड दिए जाने चाहिए, तो फिर वो जो पद्मा अवार्ड्स कमेटी है इस नाम की घोषणा कर देती है, रिकमेंड कर देती है उस व्यक्ति का नाम। तो ये भी एक इसमें प्रयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। देखिए जो पद्मा अवार्ड्स, जैसा कि पता है आपको, पद्मा अवार्ड्स 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मा श्री। तो बेसिकली ये कैसे कैसे दिए जाते हैं, मतलब इनका क्राइटेरिया क्या है। तो पद्म विभूषण जो दिया जाता है वो दिया जाता है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, यानी असाधारण एवं विशिष्ट सेवा वाले क्षेत्रों में जो व्यक्ति हैं उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। पद्म भूषण का क्या क्राइटेरिया है, तो देखिए डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, यानी उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा करने पर आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री की बात करें, देखिए लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड, यानी किसी भी क्षेत्र में विशेष सेवा या विशेष सेवा करने में आपको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो बेसिकली ये 3 चीजें हैं, ठीक है, कि क्या क्या क्राइटेरिया है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देने का, तो वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।